कई बरसों से जहां टैटू बनवाने के रिवाज में इजाफा देखा जा रहा है, वहीं वादी कश्मीर में आजकल टैटू हटवाने का रुझान नौजवानों में बढ़ रहा है। ऐसे में इन दिनों बासित बशीर का ये वैली केयर क्लिनिक टैटू रिमूविंग का मरकज बन चुका है और अब तक इसने 1 लाख से ज्यादा टैटूज रिमूव किए हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के टैटूज के अलावा राइफल टैटू भी खास तौर शामिल हैं। इस क्लिनिक में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियां हाथ, बाजू, गर्दन और सीने वगैरह पर सियाही से डिजाइन किए गए इस तरह के टैटूज मिटाने के लिए आते हैं। बासित बशीर कहते हैं कि एक वक्त था जब हाथ और बाजू पर इस तरह की तस्वीर कशी करना एक फैशन बन चुका था, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। नौजवानों को टैटू बनवाने पर पछतावा और अफसोस होता है, क्योंकि समाजी और मजहबी तौर पर ये नापसंदीदा अमल है। जहाँ तक मैं देखा है, टैटूज AK-47 वो भी देखने को मिला है, या हम देखेंगे मॉम डैड कोई लिखता है, या एक ट्रेंड था दौर में बोहेमिया वो भी लिखा जाता था, या हम ओल्ड एजर्स अगर देखेंगे उनका वो जो चांद होता था, या 786 के रिलेशन में आना, और लड़का लिखता है लड़की का नाम, लड़की लिखते हैं लड़के का नाम। लव फेलियर होने के बाद वो रिमूव करते हैं। आधे ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है, फिर भी वो रिमूव करते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि हमारे इस्लाम में हराम है, जो कि अलो नहीं है। कश्मीरी नौजवानों में इस तरह के टैटू हटवाने के बढ़ते रुझान के कई वजूहात कार फरमा हैं, जिसमें मजहबी ममानियत का बड़ा उनसुर शामिल है। इस्लाम में जिस्म पर किसी भी किस्म की तस्वीर कशी पर ममानियत है और यह अमल इस्लामी तालीमात की नफी करते हैं। वाहिद निसार एक मकामी नौजवान जिसने अपना टैटू हटाया कहते हैं कि मैंने ये बचपन में शौक के तौर बनाया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये समझ आ गया कि इस्लामी तौर ये जायज नहीं है और हमारे दीन में जिस्म के किसी भी हिस्से पर लिखने या कोई तस्वीर बनवाने की सख्त ममानियत है। इतना ही नहीं बल्कि इससे सेहत के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये हटाने का फैसला किया। तब मैं छोटा था जब मैंने ये बनाए थे, तो उसके बाद मैं इस्लाम नमाज पढ़ने लगा। फिर मैंने रिसर्च की इस पे, फिर मैंने देखा कि टैटू हराम है इस्लाम में। तो फिर मैंने सोचा कि ना गलत चीज़ है। फिर मैंने सोचा कि मैं इनको रिमूव करूँगा, और मैंने यहाँ पे बासित भाई के पास वैली केयर सेंटर आया, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि ना यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलती है टैटूज के लिए। साल 2022 में बासित बशीर ने टैटू रिमूविंग के इस क्लिनिक की शुरुआत की और चंद महीनों तक ये काम इन्होंने बिल्कुल मुफ्त किया। बासित कहते हैं कि टैटू हटवाने में ऐसे नौजवानों की भी खासी तादाद है जो कि पुलिस या आर्मी में भर्ती होने की ख्वाहिश रखते हैं। वहीं उन बुजुर्ग अफराद की भी कम तादाद नहीं है जो अपने हाथ या बाजू पर लिखे नाम, चांद की तस्वीर या 786 मिटवाने के लिए नहीं आए हों। हमारे यूथ से वो ज्यादा प्रेफर करते हैं आजकल आर्मी में जाना या पुलिस में जाना, तो वहां पे उनको रिजेक्ट किया जाता है ड्यू टू टैटू। कभी 100 भी आते हैं, कभी 40 भी आते हैं, कभी 50 भी आते हैं, कभी 20 भी आते हैं। डिस्ट्रिक्ट तो मैंने हर कोई कवर किया है इस हिसाब से, और स्टेट भी की है। दिल्ली से भी आते हैं, आसाम से भी आए, चंडीगढ़ से भी आए हैं, जम्मू से भी आते हैं, एज पर रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, और केरला से भी आए हैं बहुत कुछ। ये नहीं पता है वो टूरिस्ट थे या क्या, लेकिन आते हैं, वो कुछ स्ट्रिंग्स कराते हैं। वादी कश्मीर में जहां टैटू पार्लर्स मौजूद हैं, वहीं अब नौजवानों की इस बदलती सोच को देखते हुए टैटूज रिमूव करने वाले मराकज में भी इजाफा हो रहा है। ETV भारत के लिए श्रीनगर से परवेजुद्दीन की खास रिपोर्ट।